अगर हम मन को समझने का प्रयास करें तो यह मन पूरे समय कुछ ना कुछ चाहता है। किसी प्रकार से ये अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। अब हमें ये समझना है कि विल दिस माइंड एवर बी सेटिस्फाइड और हैज़ इट एवर बीन सेटिस्फाइड और इज़ इट जस्ट अ फ्लिकरिंग फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमें इनहेरेंटली इफ़ वी अंडरस्टैंड इससे एक डिस्टेंस बनाना है, बिकॉज इफ़ वी डोंट क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम आवर माइंड, ये जो माइंड है ये हमसे कुछ ना कुछ करवाता रहेगा। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम ले लें, कुछ खाने का पदार्थ है जो कि बहुत टेस्टी है बट इसे शास्त्र मना करते हैं खाने के लिए। लेट्स से नॉन वेज फूड। तो अगर नॉन वेज फूड है और यह चीज़ की क्लियर कट मनाही है खाने के लिए और हमें कहा गया है कि इसे त्यागो, और अगर हम इसे खा रहे हैं तो हम गलत कर्म बना रहे हैं। बट अगर हमारा ये खाने का मन कर रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, जैसे ही हमने बोला यह कि हम नहीं खाएंगे तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि हमने इस मन से बोला कि ना, तुम्हारी नहीं चलेगी। पॉइंट क्या है? पॉइंट हमको ये समझना है कि जो त्याग है, इस त्याग को बनाया गया है हमारे रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट, इस त्याग के अंदर ही है कि जब भी हम कोई चीज़ छोड़ते हैं, उस छोड़ने की प्रक्रिया इटसेल्फ में हम अपनी माइंड से जो है एक दूरी बना रहे होते हैं, जिस डिस्टेंस को हमने शुरुआत में मेंशन किया यहाँ पर। और ये डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर माइंड हर वह चीज़ करवाते चला जाएगा हमसे जो हमारा करने का मन कर रहा है। हमारा मन कर रहा है कि हम ये कर लें, हमारा मन कर रहा है कि हम वो कर लें। इस तरीके से तो हम मन के जंजाल में ही घूमते रहेंगे और इस तरीके से फंसते चले जाएंगे। तो मन को कहाँ पर सपोर्ट करना है और कहाँ पर नहीं करना है, ये हमें एक एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है इस चीज़ की। तो मन अगर बोले कि मंदिर जाना है तो ये सपोर्ट करने की चीज़ है, क्योंकि ये शास्त्र और गुरु प्रदत्त बात है। और मन अगर बोल रहा है कि कुछ ऐसा पदार्थ खाना है या कोई ऐसा भोग भोगना है जिससे हमको ऐसा लगता है कि हमें खुशी मिलेगी, जो कि फ्लिकरिंग होगी, तो हम इसका सैक्रिफाइस करेंगे। सो दिस सैक्रिफाइस मीन्स दैट वी आर इन कंट्रोल, not the mind. We are controlling the mind. We are not the mind. तो हमें मन को अच्छी चीज़ों के लिए, गुरु प्रदत्त चीज़ों के लिए, शास्त्र प्रदत्त चीज़ों के लिए सपोर्ट करना है। और इसी मन को जब कोई ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जो शास्त्र प्रदत्त नहीं है, गुरु प्रदत्त नहीं है, तो उसे छोड़ने का प्रयास करना है। और इस छोड़ने में होने क्या वाला है, हम इससे जो है दूरी बनाने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देन इट विल कंट्रोल अस। इट हैज़ बीन कंट्रोलिंग अस। कुछ खाने का मन करता है, हम ये नहीं बोलते कि हमें खाने का मन कर रहा है, हम खाने पे कूद जाते हैं। हमें ठंड लगती है, हम ये नहीं बोलते कि हमारे शरीर को ठंड लग रही है, हम बोलते हैं कि हमें ठंड लग रही है। तो इस डिस्टेंस दैट वी हैव टू क्रिएट फ्रॉम द बॉडी, माइंड, फीलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन दैट फ्रीडम। नहीं तो हम बंधे चले जाएंगे वासनाओं में, भोग में, और जो मन बोलेगा हमें उस पर सिग्नेचर करके, साइन करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। जबकि इफ़ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन वेरी स्मॉल थिंग्स, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ जो कि चलो शास्त्र और गुरुजनों की बातों को हम थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स को और स्पिरिचुअलिटी को अलग रख के अभी अगर हम बोलें कि मन कर रहा है शाम को कि हम ना एकदम से किसी दोस्त से बात करने चले जाएं। अब दोस्त से बात करने में ऐसे कोई ख़राबी तो है नहीं, बट हम अगर उसमें प्रैक्टिस करें कि दोस्त से बात करने का मन तो कर रहा है, पर 15 मिनट ना मैं गीता जी पढ़ लेता हूँ, या 15 मिनट ना मैं अकेले नाम जप कर लेता हूँ, या 15 मिनट ना मैं बस बैठ जाता हूँ खाली, मैं इस अर्ज को देखता हूँ कि मेरा इस खालीपन को भरने का मन कर रहा है। तो इन दैट
respect also what we are doing is this distance is being created very slowly. You are becoming the controller. तो अपने आप को अभ्यास करते 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 हमें अपने मन से और अपने आप में एक दूरी का इस्टेब्लिशमेंट करना है. वही मन अगर बोले कि मंदिर जाना है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज वहाँ तो आत्मा की संतुष्टि के लिए जा रहे हैं. मन की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि एक साथ जुड़ी हुई है. बट हमारा मन जब भोगों में भोग रहा है अपने आप को खुशी देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लैकिंग चीज़ है हमारी लाइफ में, तो इसे जब हम भरने जा रहे हैं तो हम स्लोली अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करना चालू कर सकते हैं. हमें पता है कि आदत छोड़ना इतना आसान नहीं है, बट हम अगर थोड़ा सा डिले करना चालू कर देंगे, वही चीज़ें जो हम कर रहे हैं अभी, सिर्फ 15 मिनट का अगर हम डिले लगा दें उसमें, जैसे हम जा रहे हैं आंटी से मिलने के लिए, हमें वहाँ पर अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, बट वहाँ जाने से पहले हम 15 मिनट एक बुक पढ़ रहे हैं, जो बुक हमें पढ़नी है, क्योंकि वो पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि मन तो अपने आप को बचाने का हर प्रयास करता है. तो माइंड विल ट्राई एवरी वे पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. बिकॉज आप नाम जप करेंगे, आप अकेले बैठेंगे, आपका ये जो मन है ये एक तरीके से इस तरीके से रोना चालू कर देगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. बिकॉज वो कहीं ना कहीं फियर करता है कि ये क्या है, ये तो मुझ पे कंट्रोल कर रहा है, ये क्या है, ये तो मतलब अब मेरी तो चल ही नहीं रही है, तो ये हिलना चालू करता है. तो slowly if you bring, it's not about leaving these activities. Someone who is addicted to a cigarette, alcohol, a person, etc. My point is that हम कोशिश करते हैं एडिक्शन से बचने की या फिर अपने मन को जीतने की, छोड़ के जिस भी चीज़ से हम एडिक्टेड हैं उसे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं. मेरा पॉइंट इस कि छोड़ने का बात में बाद में विचार करें, छोड़ने का विचार बाद में करें, पहले लाने का विचार करें. किस चीज़ को लाना है, हमको लाना है इस प्रैक्टिस को ऑफ डिले. हमें मानना है कि हमें इससे दूरी बनानी है, धीरे धीरे करके हमें लाना है जीवन में नाम जप को, रूप ध्यान में, और गुरुजनों की बातों को सुनना. तो हमारा जीवन धीरे 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 इससे डिस्टेंस बनाना चालू करेगा.